एक दिन बादशाह अकबर ने कागज पर पेंसिल से एक लंबी लकीर खींची और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल कुछ ऐसा करो कि न ये लकीर घटाई जाए और न मिटाई जाए, लेकिन छोटी हो जाए। बीरबल ने फौरन उस लकीर के नीचे एक दूसरी लकीर पहले से बड़ी खींच दी। बीरबल बोला, अब आपकी लकीर इससे छोटी हो गई। एक शाम को बीरबल और बादशाह अकबर घूमने के लिए निकले। चलते चलते रास्ते में एक बड़ा बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। उसे देखकर बीरबल ने कहा, देखिए जहाँपनाह, कैसा अच्छा वर है। बादशाह को शरारत सूझी। उन्होंने तुरंत कहा, बेटी दे दो। तो बीरबल यह सुनते ही मारे लाज के जमीन में गिर गए। आगे चलकर एक बड़ा सुंदर मकबरा दिखाई दिया। उसे देखते ही बरबस बादशाह के मुंह से निकला, देखो बीरबल, यह कितना सुंदर है। तुरंत बीरबल ने जवाब दिया, सुंदर तो है, तो पोती दिला दीजिए। बेचारा बादशाह अकबर समुचित जवाब न पाकर कुछ न कह सके। एक बार संता को अकबर के सैनिक ने पकड़ लिया और दरबार में लेके गए। अकबर, कौन हो तुम? संता, महाराज मैं संता हूँ। अकबर, इतनी रात को हमारे महल में क्या कर रहे थे? संता, कुछ नहीं महाराज, घबराते हुए। अकबर, सैनिक, इसे ले जाओ और बंदी बना दो। संता, महाराज रहम करो, मुझे बंदी मत बनाओ, मुझे बंदा ही रहने दो। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजा हवा का आनंद ले रहे थे। अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो बीरबल कहाँ मिलेगा? बाग में बीरबल बोला। वह आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर संभलकर बोला, वह कहाँ रहता है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं, बीरबल का जवाब था। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा कि मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा। बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? एक दिन अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ अपने महल के बाग में घूम रहे थे। अकबर बागों में उड़ते कौवों को देखकर कुछ सोचने लगे और बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कितने कौवे होंगे? बीरबल ने कुछ देर उंगलियां ऊपर कर हिसाब लगाया और बोला, हुजूर, हमारे राज्य में कुल मिलाकर 95,463 कौवे हैं। तुम इतना विश्वास से कैसे कह सकते हो? हुजूर, आप खुद गिन लीजिए, बीरबल बोले। अकबर को कुछ इसी प्रकार का जवाब का आदेश था। उन्होंने पूछा, बीरबल, यदि इससे कम हुए तो मैं इसका मतलब है कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने दूसरे राज्य में गए हैं, और यदि कुछ ज्यादा हुए तो इसका मतलब यह है हुजूर कि कुछ कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने हमारे राज्य में आए हुए। बीरबल ने मुस्कुरा के जवाब दिया। अकबर एक बार फिर से मुस्कुरा रहे थे। अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठ से कहा, आज से तुम्हें लोगों की पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गया और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाया, तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पैजामों के सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्ला कर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठ का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहाँ पना, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं, भला पहरेदारी कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? अकबर और बीरबल दोनों बहुत मजाकिया थे। एक बार अकबर ने बीरबल के जूते गायब करवा दिए। बीरबल अपने जूते ढूंढने लगा पर उनको जूते नहीं मिले। अकबर ने सेवक से कहा, बीरबल को नया जूता दे दो। बीरबल ने जूते पहनकर बादशाह को दुआ दी, भगवान आपको इस लोक और परलोक में ऐसे ही हजारों जूते दे। बादशाह अकबर हंस पड़े।
एक दिन बादशाह ने दरबार में प्रश्न किया, 27 में से 9 गए तो क्या बचा? कुछ लोगों ने तो साधारण प्रश्न समझकर जवाब दिया 18। कुछ लोग इसे कोई गूढ़ प्रश्न समझकर चुप ही रहे। इसी तरह जो आता उसी से यह प्रश्न पूछा जाता। अंत में बीरबल आए तो उनसे भी पूछा गया, 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, खाक। उनका अजीब सा जवाब सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, वर्ष में 27 नक्षत्र होते हैं, जिनमें से 9 नक्षत्र वर्षा के होते हैं। यदि वे 9 न होते तो अन्न और धान्य के स्थान पर खाक ही शेष रह जाएंगे। उनका यह गूढ़ जवाब सभी ने स्वीकार किया। पति अपनी बीवी से, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बीवी, क्या? पति, वो क्या है न, जब भी मैं तुम्हारे पास रोमांस करता हूँ तो मैं दूसरी औरत के बारे में सोचता हूँ। बीबी, कमीने, एक मैं हूँ कि जब भी किसी और के साथ रोमांस करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। बेबस इश्क में मरना मुझे मंजूर नहीं। सम्मा तो चाह रही है पतंगा हो जाऊं। शायरी कुछ भी हो रुस्वा नहीं होने देती। मैं सियासत में चला जाऊं तो नंगा हो जाऊं। प्यारी लड़कियों, अगर आप लोगों के मोबाइल नंबर पर अगर किसी लड़का का फालतू कॉल या मिस कॉल करता है तो उस मोबाइल नंबर को OLX पर डालकर पोस्ट कर दियो, iPhone 5 केवल 5,000 रुपये में। कसम से जितने कॉल उस किए होंगे उससे ज़्यादा उसे आएंगे। अब थैंक्स बोलकर हमें शर्मिंदा मत करना, बस एक कमेंट कर दो, वही काफ़ी है। सनी लियोन साड़ी की दुकान पर, सुनिए कुछ दिखाइए। दुकानदार भौचक्का होकर, मैडम क्या बात करती है भला, आपके होते हम आपको क्या दिखाएं, आप ही कुछ दिखा दीजिए। सनी उसे जोरदार तमाचा मारते हुए, बदतमीज, मुझे एक बढ़िया बिकनी चाहिए। दुकानदार होश में आते हुए, अरे ओ अंग्रेज फिल्मों की बिगड़ी हीरोइन, काहे गरमाती है, गलती खुद करती है, आंखें हमें दिखाती है, हमारी दुकान पर हमें ही हाथ उठाती है, साड़ी की दुकान पर बिकनी खरीदने आती है। सनी, सॉरी भैया। एक नौजवान लड़के को गर्ल्स हॉस्टल में नौकरी पर रख लिया गया। लगभग 3 महीने बाद लड़के के मोबाइल पर हॉस्टल के मालिक का फोन आया, तुम अब तक अपनी सैलरी लेने क्यों नहीं आए? लड़का, ओह माय गॉड, सैलरी भी मिलेगी? 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। उस दिन वहां के लड़कों को पता चल गया कि उनके मोहल्ले की कौन कौन सी लड़कियां 18 साल की हो चुकी है। पूरे देश को सलमान के निकाह की बहुत फिक्र थी, मगर अदालत ने आज उसे ससुराल भेज दिया। सलमान, मैं जब शर्ट उतारता हूँ तो घर के बाहर 100 लोग जमा हो जाते हैं। जॉन, 1000 लोग। ऋतिक, 5000 लोग। सनी लियोन, अब मैं कुछ बोलूं? सलमान के सपने में हिरन और केजरी के सपने में किरण, दोनों की नींद उड़ी हुई है। शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर की किस्मत देखिए। मूवी 1 आशिकी 2 में बेवरा मिल गया। मूवी 2 एक विलन में गुंडा लफंगा मिल गया। मूवी 3 हैदर में टेररिस्ट आतंकवादी मिल गया। बाप ने कोई अच्छा कर्म किए होते तो ही कोई हीरो मिलता ना। दया, सर ये तो मर गया है। ACP, तलाशी लो इसकी। दया, जेब में कुछ है। सर ये तो हैप्पी न्यू ईयर का टिकट है। ACP, इसका मतलब समझे दया, आत्महत्या है यह। महेश भट्ट, सीमा पर पाकिस्तानी फौजी गोलाबारी कर रही है, हालत बहुत खराब है। आलिया भट्ट, मेरे हिसाब से सीमा को कुछ दिन के लिए घर पर ही रहना चाहिए। सलमान खान बिग बॉस में हवाई जहाज चलाएंगे। इस खबर से फुटपाथ वाले खुश हैं और बुर्ज खलीफा वाले की फटी पड़ी है। आओ आओ आओ, शक्ति कपूर एज सैफ अली खान, डिस्कशन एन इम्पोर्टेंट मैटर। असिस्टेंट डायरेक्टर, सर फिल्म में सेक्स सीन डाल देते हैं। रोहित सेठी, ठीक है, नैनो पर स्कॉर्पियो चढ़ा दो।
बॉबी देओल, पापा मैं टीवी पे आ रहा हूँ। देखो धर्मेंद्र बेटा, टीवी तो ऑन कर ले पहले। अध्यापक ने रमेश से पूछा, क्या तुम किसी बड़ी लड़ाई के बारे में जानते हो? रमेश ने कहा, जी हाँ, लेकिन बात यह है कि मम्मी ने घर की बातें बाहर बताने से मना किया है। अध्यापक ने सुरेश से कहा, सुरेश तुम कक्षा में सबसे पीछे हो। सुरेश ने कहा, नहीं मास्टर जी, मेरे पीछे दीवार भी है। अध्यापक ने छात्र से पूछा, बताओ बच्चों, दिन में तारे किस समय दिखाई देते हैं? एक छात्र ने उत्तर दिया, जब तमाचे पड़ते हैं। पप्पू इंग्लिश में फेल हो गया, वह भी ट्रांसलेशन की वजह से। आप ही देखिए ना इनका ट्रांसलेशन। ओ मेरी नवासी, सी इज माई 8-9। मैं एक आदमी हूँ, आई एम ए मैंगो मैन। मुझे अंग्रेजी आती है, इंग्लिश कम्स टू मी। मेरा ताल्लुक हरिद्वार से है, आई बिलोंग टू ग्रीन गेट। मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट फ्लाई माई जोक्स। बदलता है आसमां रंग कैसा, चेंज द कलर स्काई हाउ हाउ। और आखिरी वाला तो जानलेवा ही है, मुंबई की सड़क पर गोलियां चल रही है, टैबलेट्स आर वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ मुंबई। एक बुढ़ा व्यक्ति लड़की से टकरा गया। बुढ़ा, सॉरी लड़की, अंधा है क्या, दिखता नहीं। लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम सा लड़का उससे टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की, इट्स ओके। बुढ़ा लड़की से बोलता है, मेरे सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? औरत हरियाणा पुलिस वाले से, जी मेरे घर वाले 5 दिन पहले गोभी लेने गए थे, अब तक नहीं आया। हरियाणा पुलिस वाला, फिर के होया, कोई और सब्जी बना ले, जरूरी है गोभी बनानी। एक पंडित का बेटा बड़ा हो गया था। पंडित ने सोचा कि अब टाइम आ गया है कि उसके बेटे को अपनी राह चुन लेनी चाहिए। पर हर जवान लड़के की तरह उसका लड़का भी कंफ्यूज था कि क्या करना चाहिए। पंडित को एक आइडिया आया। उसने बेटे के रूम में 4 चीज़ें रख दी। एक गीता, दूसरा सोने की सिक्का, तीसरा शराब की बोतल, चौथा प्ले बॉय मैगजीन। पंडित ने सोचा कि अगर बेटे ने गीता उठाई तो बेटा उसके जैसा पंडित बनेगा, अगर सोने का सिक्का उठाया तो बिजनेसमैन बनेगा, दारू की बोतल उठाई तो बिगड़ा हुआ आवारा निकलेगा, और अगर प्ले बॉय मैगजीन उठाया तो लोफर चरित्रहीन बनेगा। पंडित के बेटे के रूम में छिपकर देखने लगा। बेटा आया और उसने वो चारों चीज़ें देखी। उसने पहले गीता उठाई और बगल में रख ली। पंडित जी खुश हुए। फिर उसने सिक्का भी उठाया, फिर उसने बोतल भी ले ली और फिर मैगजीन भी लेकर वो चला गया। पंडित अपना सर फोड़ते हुए बोला, हे भगवान, ये तो आसाराम बापू ही बनेगा। 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। पहली लड़की, आज के बाद किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करूँगी, सब साले झूठे धोखेबाज और कमीने होते हैं। दूसरी लड़की, क्यों, क्या हुआ, तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे कुछ कहा क्या? पहली लड़की, नाम मत लो उस झूठे धोखेबाज का, मैं तो आज के बाद उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। दूसरी लड़की ने हैरानी से पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या तुमने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया? पहली लड़की, अरे नहीं, उसने मुझे मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया, जबकि उसने मुझे कहा था कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। सीमा, मेरे पड़ोस वाली आंटी मुझे बहुत तंग करती है। मोहल्ले में जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो मेरे गाल खींचकर कहती है, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैंने उनकी ये आदत छुड़वा दी। सीमा, कैसे? रीमा, मोहल्ले में जब कोई मर जाता है तो मैं उनके गाल खींचकर कहती हूँ, अब आपकी बारी है। एक आदमी ने हॉस्टल के एक कमरे को दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। आदमी बोला,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं सन 82 में इसी कॉलेज में पढ़ता था और इसी कमरे में रहता था। लड़के ने उसे भीतर बुला लिया। आदमी सन 82 को याद करता हुआ कहने लगा, आह, वही पुरानी कमरा, वही पुराना फर्नीचर, वही पुरानी अलमारी। और कहते कहते उस आदमी ने अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। लड़का उसे रोकता ही रह गया, क्योंकि अलमारी के भीतर उसकी गर्लफ्रेंड छुपी हुई थी। अलमारी खुलने पर लड़की को सामने आना ही पड़ा। लड़का हड़बड़ा कर बोला, यह मेरी कजिन है। ठंडी सांसें भरता हुआ आदमी बोला, आह, वही पुराना बहाना। एक महिला को कहीं से अलादीन का जादुई चिराग मिल गया। उसने उसे रगड़ा तो एक जिन प्रकट हुआ और बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महिला ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि मेरे पति सोते जागते खाते पीते घर में, ऑफिस में, ट्रेन में, प्लेन में हर वक्त मुझे अपने साथ ही रखें, कभी अपने से जुदा ना करें। जिन ने 1 मिनट सोचा, फिर उस महिला को मोबाइल में परिवर्तित कर दिया। बेटा, पापा 10 रुपये देना, गरीब को देना है। पापा, कहाँ है गरीब? बेटा, बेचारा बाहर धूप में आइसक्रीम बेच रहा है। जब 2 भारतीय युगल एक दूसरे से मिलते हैं तो पत्नियां एक दूसरे के कपड़े, गहने, हैंडबैग, फुटवेयर, हेयर स्टाइल आदि को गौर से देखती है, और पति क्या देखता है? पति एक दूसरे की पत्नियों को गौर से देखता है। लड़की, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? लड़का, मैं भी मर जाऊंगा। लड़की, पर क्यों? लड़का, तेरे चक्कर में उधारी इतनी हो गई है कि अब जीना मुश्किल है। एक दिन जीतो बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था। एक आदमी ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह जीतो को सलाह देने लगा। आदमी, बेटा, इतनी ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाते, सेहत के लिए ठीक नहीं होती। जीतो, एक बात बोलो, मेरे दादाजी 105 साल के हैं। आदमी, अच्छा, क्या वह भी बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं? जीतो, नहीं। आदमी, तो फिर? जीतो, वे अपने काम से काम रखते हैं और आप मुझे सलाह दे रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।